हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मैगजीन है कुरुक्षेत्र का, जो नाम है पंचायत योजना के माध्यम से नए भारत का निर्माण, और यह है डॉक्टर के त्रिपाठी का जो लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में, जो हाल ही में लिखा गया है। अभी हाल की कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण समुदाय और सामुदायिक स्व सरकार की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाने की है। यह योजनाकारों और नीति निर्माताओं के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि 2022 तक नए भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की गति बनाए रखना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख जरिए कुछ सार्वजनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं संकल्पित नवीन भारत के ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में पंचायत एवं उनके नियोजन की भूमिका की संभावनाओं को तलाशा गया है। आइए शुरू अब करते हैं। इसका जो आर्टिकल मेन है मैगजीन का वो दिया गया है, वो मतलब मुख्य रूप से मुख्य बातें लिखा गया था है नीति आयोग के दस्तावेज नया भारत 75 हेतु आर्टिकल 75 हेतु रणनीतिक द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में नवाचार, प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता, बुनियादी ढांचे एवं उसके प्रभाव व कुशल प्रबंधन में विकास के माध्यम से एक जीवंत व नए भारत के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया है। इसका उद्देश्य अधिकतम नागरिक के कल्याण साथ 2022-23 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। हमें विवादित है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसलिए सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विकास का लाभ समुदाय स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। इस पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु सरकार की विकास योजना एवं परियोजनाओं की क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता की महत्व आवश्यक है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र द्वारा जिन विभिन्न चुनौतियों को सामना किया जाता है उन्हें रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से संयोजन, कनेक्टिविटी, ग्रामीण एवं कृषि वित्त, पर्याप्त बीमा की पहुंच, सिंचाई सुविधा, उत्पादों की बाजार तक पहुंच, औद्योगिक निर्माण प्रसंस्करण सुविधा, उत्पादों की बाजार तक पहुंच, औद्योगिक निर्माण प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला और कृषि रसद आदि है। यह समग्र विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में कृषि एवं ग्रामीण विकास के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि कृषि एवं कृषि से संबंधित क्षेत्रों का 2019-20 में मौजूद कीमतों पर देशों के सकल मूल्यवर्धन में 16.5% का योगदान रहा है। किसी भी विकास योजना का प्रमुख उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मानव विकास को सुनिश्चित करना है। इस हेतु पर्याप्त बुनियादी ढांचे की उपलब्धता अति आवश्यक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के एक सुनियोजित विकास का दृष्टिकोण अपनाया है। इस रणनीति के मिश्रित परिणाम देखने को मिले विभिन्न प्रकार के मूल आर्थिक घटक के प्रभावी प्रबंधन के कारण अर्थव्यवस्था निरंतर वृद्धि परिलक्षित हुई है। हालांकि बुनियादी ढांचे की उपलब्धता एवं आय, धन और अवसरों के असमान वितरण में असंतुलित ने भारत को मानव विकास सूचकांक HDI के निचले स्तर पर ला खड़ा किया है। मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार 189 देशों में भारत का 129वां स्थान है। अभी हाल की कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण समुदाय और सामुदायिक स्व सरकार की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवंत बनाने की है। यह योजनाकारी और नीति निर्माताओं के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि सरकार के जरिए 2022 तक नए भारत की संकल्पना को साकार करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की गति बनाए रखना आवश्यक है। प्रस्तुत लेख के जरिए कुछ सार्वजनिक ग्रामीण बुनियादी ढांचे की स्थिति की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है एवं संकल्पित नवीन भारत की ग्रामीण जनों के जीवन स्तर में पंचायत एवं उनके नियोजन की भूमिका की संभावनाओं की तलाश करना है। ग्रामीण आधारभूत संरचना स्थिति की समीक्षा। आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के इंजन के रूप में माना जाता है। यह आर्थिक और सामाजिक प्रगति हेतु एक बुनियादी ढांचा प्रदान
करता है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे बुनियादी ढांचे प्रदान करता है। सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, बिजली और दूरसंचार जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, निवेश को बढ़ावा देते हैं, भावी उद्यमी को आकर्षित करते हैं और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में अगली व पिछली कड़ी के सकारात्मक प्रभावों द्वारा गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के समाधान में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार पेयजल की आपूर्ति, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सामाजिक बुनियादी ढांचे से लाखों ग्रामीण जनों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलती है। देश के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचे के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने देश के मौजूद बुनियादी ढांचे के अंतर को भरने के लिए योजनाबद्ध और समन्वित रणनीति तैयार की है और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर कई योजनाओं की शुरुआत की है। मशीनरी ढंग के साथ विभिन्न बुनियादी ढांचा संबंधी विकास की परियोजनाओं के तत्काल क्रियान्वयन के लिए सक्रिय और पारदर्शी, सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक भागीदारी की तलाश पर जोर दिया गया है। सरकारी सहयोग प्राप्त करने वाले कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में सिंचाई, सड़क, पानी की पूर्ति, आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी शामिल है। एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न केवल मौजूद ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के द्वारा बल्कि पारदर्शी तरीके से अतिरिक्त ढांचागत सुविधाओं का निर्माण करके एक नया आकार देने का प्रयोजन रखते हैं। हालांकि ये योजनाबद्ध तरीका कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के नियोजन और कार्यान्वयन पंचायती राज संस्था जैसी जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी के लिए मार्गदर्शन करते हैं। अब हम कुछ मूलभूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे की पहलों प्रयासों के बारे में चर्चा करते हैं, जिनके लिए उनके संबंध समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक भागीदारी की आवश्यकता होती है। सभी के लिए आवास 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लागू किया गया है। मार्च 2022 तक बुनियादी सुविधाओं सहित 2.95 करोड़ पक्के मकान के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है। अप्रैल 2016 और सितंबर 2020 के बीच स्वीकृत 1.65 करोड़ घरों में से लगभग 1.15 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका है। अपवर्जित घरों की पहचान और उन्हें शामिल कर और पूर्ण पारदर्शिता के साथ घरों को समय सीमा में पूरा करने के लिए पंचायत अधिकारी द्वारा निर्माण गतिविधियों की सक्रिय और समय पर निगरानी की आवश्यकता होती है। ग्रामीण संपर्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY मूल रूप से वर्ष 2000 में सभी मौसमों हेतु उपयुक्त ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी संयोजन प्रदान करने के लिए लागू की गई थी। इसके बाद नवीन अंतक्षेप अर्थात PMGSY2 और PMGSY3 मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क का उन्नयन, अपग्रेड करने और विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं को आवासों से जोड़ने के लिए समर्पित थे। PMGSY के तहत अब तक 6.31 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें 2.31 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। PMGSY द्वारा जारी परियोजनाओं की सफल पूर्णता हेतु सक्रिय जन भागीदारी एक महती आवश्यकता है। इसके द्वारा विभिन्न सेवाओं, सुविधाएं, बाजार और रोजगार के अनेक अवसरों तक पहुंची सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण जनों की सामाजिक, आर्थिक और स्थितियों को बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। ग्रामीण परियोजनाएं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा एक ग्रामीण मजदूर रोजगार कार्यक्रम है। ग्रामीण मजदूर सुनिश्चित करने के अलावा यह कार्यक्रम विभिन्न ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निष्पादन की अनुमति देता है। ग्रामीण स्वच्छता, खेल मैदानों का निर्माण, ग्रामीण सड़क संपर्क, गांवों के भीतर पक्की आंतरिक सड़कों या गलियां सहित सड़कों का निर्माण, महिला स्वयं सहायता समूह और महासंघों के चक्रवात आश्रयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम हाट और गांव
वे ब्लॉक स्तर पर शमशान, अनाज गोदाम का निर्माण आदि कार्य इसके अंतर्गत निष्पादित किए जाते हैं। मनरेगा के तहत 1.57 लाख करोड़ के खर्चे द्वारा ग्रामीण अधोसंरचना के 1.75 लाख कार्य पूरे किए गए हैं। कार्य निष्पादन के दौरान उचित श्रम कार्य योजना और कार्यों का उचित समन्वय सुनिश्चित करना आज के समय की महती आवश्यकता है एवं इस हेतु पंचायत की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। सिंचाई कृषि के महत्वपूर्ण आदानों इनपुट में से एक है एवं विगत वर्षों में इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की गिरावट का अनुभव किया गया है। बड़ी संख्या में सिंचाई से संबंधित परियोजनाएं आर्थिक तंगी का सामना कर रही है और इन परियोजनाओं में पहले से किए गए निवेश को अब डूबते निवेश के रूप में माना जाता है। एक आकलन के मुताबिक 2016-17 के दौरान देश में 99 प्रमुख एवं मध्य सिंचाई परियोजना थी। इन परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने हेतु प्रभावी और पर्याप्त संसाधनों का आवंटन होना आवश्यक है। इसके अलावा 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य सुनिश्चित सिंचाई की तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार, खेती हेतु अनुप्रयोगित जल की दक्षता में सुधार एवं टिकाऊ जल संरक्षण विधियों की नियोजन से शुरू होकर उनके अनुमोदन और कार्यान्वयन तक चरणों में सामुदायिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। ग्रामीण बैंकिंग सेवा। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2014 को देश भर में बैंकिंग पैठ बढ़ाने एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस योजना के तहत किसी भी न्यूनतम जमा राशि की आवश्यकता के बिना एक बचत खाता खोला जाता है। सितंबर 2020 तक देश भर में इस योजना के तहत कुल 40.63 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें कुल जमा राशि 1,29,811 करोड़ रुपये हैं। कुल 40.63 करोड़ खातों में से 26.66 करोड़ यानी 65.61% खाते ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। विद्युतीकरण। किसी भी देश के सतत आर्थिक विकास में बिजली का बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में आम लोग तक बिजली की पहुंच चिंता का विषय रही है, क्योंकि इस क्षेत्र में क्षमता की वृद्धि लक्ष्य से कम रही है। विभिन्न राज्यों में बिजली क्षेत्रों निजीकरण ने बिजली उत्पादन, वितरण और प्रसारण क्षमता बढ़ाने में वांछित परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं। भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, एकीकृत बिजली विकास योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य और उदय के माध्यम से बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती गाँवों में 24 घंटे बिजली की पूर्ण आपूर्ति एवं खेतों हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ग्रामीण दूरसंचार। भारत ने दूरसंचार क्षेत्र में तेजी से विस्तार किया है। देश में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है। परिणाम स्वरूप सस्ती कीमत पर गुणवत्ता युक्त सेवाएं की सुनिश्चित हुई है। दूरसंचार विभाग के सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि USOF द्वारा ग्रामीण एवं दूरसंचार के क्षेत्र में मोबाइल सेवा एवं ब्रॉडबैंड सेवाएं के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में सक्षमता हासिल हुई है। संचार क्रांति से ग्रामीण लोगों को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। अन्य पहल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक बुनियादी और डिजिटल सुविधा प्रदान करके चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को जीवंत बनाना है। इसके तहत देश भर में 300 रूरबन समूह विकसित किए जा रहे हैं। इसमें डिजिटल और वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास विभाग और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, DAY, NRLM, महिला सहायता समूह SHG को सहयोग प्रदान किया है, जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय लेन देन में बैंकों और सार्वजनिक सेवा केंद्रों के व्यापार प्रतिनिधि BC के रूप में सेवा दे रहे थे। विकेंद्रीकृत योजना और जीवन की गुणवत्ता। न्यू इंडिया आर्टिकल 75 जीवन स्तर के उच्च मानकों की स्थापना पर जोर देते हुए एवं सभी के लिए समुचित विकास के अवसर हेतु आह्वान करता है। देश के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता
सुनिश्चित करने के लिए हमारी विकास नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक विषमता समाप्त हो जाए, गरीब एवं सीमांत लोग सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बने और सभी विकास प्रक्रिया सहभागिता एवं सम्मिलन के साथ पूर्ण हो। विकास हस्तक्षेप एवं नागरिकों की जीवन गुणवत्ता के महत्व को ध्यान रखते हुए सामाजिक आर्थिक कल्याण हेतु भारत सरकार की रणनीति तेज समावेशी और सतत विकास की ओर लक्षित है। यह तभी संभव है जब लोग, योजना और पंचायत एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाएं। विकेंद्रीकृत विकास योजना का मूल उद्देश्य स्थानीय मुद्दों की पहचान कर उनका समय पर समाधान, लोगों की समझ का विस्तार एवं उनकी भलाई करना है। बहु क्षेत्रीय विकास की योजना 20 से 25 वर्षीय दीर्घकालिक, अल्पकालिक, एकीकृत योजना एवं परियोजना विशिष्ट योजना आदि को तैयार करने और लागू करने में स्थानीय लोगों की भागीदारी के पीछे मूल विचार ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की संगठन बढ़ाने के साथ लोकतंत्र को मजबूत करना, सेवा वितरण दक्षता को बढ़ावा देना है। पंचायत निजी भागीदारी, नया भारत निजी क्षेत्र और नागरिक समाज संगठन की सक्रिय भागीदारी के लिए उचित लाभ और विभिन्न बुनियादी ढांचा मिशन के पूर्ण निष्पादन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का आह्वान करता है। ग्रामीण बुनियादी ढांचा कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में उचित क्रियान्वयन और प्रभावी प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट योजना और रणनीति की आवश्यकता है। चूंकि कार्यक्रम के निष्पादन में ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा संसाधन हस्तांतरण शामिल है, अतः संसाधन वितरण मॉडल में कार्यक्रम की प्रगति की देखरेख करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए भागीदारी के रूप में पंचायती राज संस्था और निजी क्षेत्र को शामिल करने की आवश्यकता है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय नागरिकों के सहयोग से समय समय पर अपने क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के संभावित विस्तार और निर्माण की आवश्यकता के आकलन हेतु समीक्षा कर सकती है। यह वर्तमान ग्रामीण बुनियादी ढांचे की पहल एक मांग आधारित ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम बना देगा। 2014 निष्कर्ष 2014 के बाद भारत सरकार ने केंद्र के जरिए प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की पहचान अंतर्भोग के रूप में की है, जो मुख्य रूप से योजना के मूल्यांकन, कार्यों की प्राथमिकता नियोजन, निष्पादन और योजनाबद्ध गतिविधियों की निगरानी के लिए समुदाय की सक्रिय भागीदारी पर बल देती है। इस प्रकार विभिन्न हितधारकों मसलन त्रिस्तरीय चयनित जनप्रतिनिधियों, सरकार, अधिकारी, शिक्षाविदों, नागरिकों, समाज संगठन के प्रतिनिधि की भागीदारी सुनिश्चित करना समय की मांग, जिससे कि पूर्ण विकास योजना दस्तावेज तैयार कर मानव विकास और जीवन की गुणवत्ता के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। इसके अलावा इससे विकेंद्रीकृत विकास योजना से न केवल समय पर समाधान के लिए स्थानीय मुद्दों की पहचान होगी, लोगों की समझ का दायरा विस्तृत होगा और जन कल्याण का दायरा बढ़ेगा, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने और स्थानीय क्षेत्रों में सेवा वितरण दक्षता को बढ़ावा देने के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो जमीनी स्तर पर एक खुली और जवाबदेह प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आम सहमति प्राप्त कर सकती है। व्यक्ति और समूह अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी बुनियादी सुविधाओं की जरूरतों को प्राथमिकता दे सकते हैं और साधन तलाश कर सकते हैं ताकि उपयोगी और टिकाऊ समुदाय बुनियादी ढांचे की संपत्ति के सृजन को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार जन भागीदारी के माध्यम से सहयोगात्मक निर्णय, मध्यस्थता, बुनियादी ढांचे निर्माण, ग्रामीण जनता के भविष्य को आकार देने और एक जीवंत ग्रामीण भारत के उद्भव को सुनिश्चित करना है।